हाथ में सौंपते थे, किसके हाथ में? क्या कभी आपने सुना है किसी कहार ने इनकी बहन बेटियों की इज्जत को लूटा है? आज तक का रिकॉर्ड है पूरे भारत में, एक भी ऐसा रेप दिखा दो जिसमें कश्यप समाज का लड़का सम्मिलित है? बिहार में रमजान में शामिल हो सकता है, लेकिन गैंगस्टर में शामिल नहीं हो सकता कश्यप समाज का लड़का। ये कश्यप समाज का वो पवित्र खून है। और मैं इनको बता दूं, जब बात देश को बचाने की आई, जब बात माता और बहनों की बचाने की आई, जब गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने खालसा फौज को तैयार किया, 40,000 लोग बैठे थे। कितने? 40,000। ऐसे ही जैसे आप बैठे हो, ऐसे ही 40,000 लोग बैठे थे। और गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने कहा कि यदि आप लोग अपने देश की रक्षा करना चाहते हो, अपने बहन बेटियों की रक्षा करना चाहते हो, तो मैं आज आप लोगों के शीश लूंगा। क्या शीश? उनमें से एक उठा और एक व्यक्ति ने शीश दिया। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी अंदर गए और उसकी मूर्ति हाथ में लेकर आकर बाहर जनता को दिया। जनता डर गई है तो सचमुच गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने शीश काट दिया, तो सब घबरा गए, चिल्ला गए कि हम अपनी गर्दन नहीं दे सकते। और साथियों, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने जैसे गर्दन काटी वैसे गर्दन अंदर जाके जोड़ दी। तीसरे नंबर पर जब बात आई शीश की, तो भाई हिम्मत सिंह कश्यप ने शीश दिया था और पगड़ी को ग्रहण करके अपनी माताओं बहनों की रक्षा की है, इस देश की रक्षा की है। हम भाई हिम्मत सिंह के वंशज हैं, उनका खून हमारी रगों में दौड़ता है। ना तो हम तुमसे डर के भागने वाले और ना हम डरने वाले। साथियों, आज मैं अपने समाज के जितने भी यहाँ पर बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, आज अपने भाई के साथ में एक वादा करो, मैनपुरी ही नहीं पूरे भारत में जहाँ जहाँ भी हमारी माताओं बहनों पर, हमारे समाज के ऊपर अत्याचार किया जाएगा, तो पूरे भारत में सुरक्षित लोग घरों से बाहर निकलेंगे और ईट से ईट गिराने का काम करोगे नहीं करोगे? आज इस संविधान ने हमें पावर दी है, आज इस संविधान का गला घोटा जा रहा है। आप सभी जानते हो, अगर बाबा साहब हमें संविधान लिखना देते तो आज शायद हम यहाँ ना बैठते, आज शायद मैं जेल से बाहर ना होता और शायद मैं धरती पर भी ना होता। शायद आप लोग जानते हो, हमारी माता जिसे कहते हैं वीरांगना बहन फूलन देवी, हिंदुस्तान की नहीं, रिजर्व की चौथे नंबर की क्रांतिकारी महिला है, चौथे नंबर की। उसके साथ में रेप किया, जब पुलिस प्रशासन ने हिंदुस्तान के कानून ने उसको इंसाफ नहीं दिया, तो उसने क्या किया? इंसाफ ढूंढ दिया। 22 भागों को बराबर में बिठाने से गोली मारने का काम ऐसा नहीं किया था। तो साथियों, आज अगर हमें अपनी माताओं बहनों की इज्जत बचाने के लिए अगर ये कानून हाथ में लेना पड़ा तो हम लेंगे, क्योंकि हम बार बार पुलिस प्रशासन और कानून के शरण में जा करके मांग कर रहे हैं, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और संविधान के दायरे में अपनी मांगों को रख रहे हैं। लेकिन अगर हमें इंसाफ नहीं मिलता तो आपका भाई और ये पूरा समाज 21 सितंबर 2025 को बाबा साहब को योगी आदित्यनाथ को घेरने का काम करेगा, क्योंकि योगी जी ने कहा था आप मुझे लखनऊ की कुर्सी पर बताओ और मैं आपको आरक्षण दूंगा। जब योगी जी सांसद थे तब उन्होंने सड़क से लेकर संसद तक कश्यप समाज की आवाज उठाई थी और इनके लिए आरक्षण की मांग की थी। अरे भाई, आज तो योगी जी खुद स्वयं मुख्यमंत्री हैं, डबल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री हो चुका है। जब आप लोग समाज के लोगों को आरक्षण दे सकते हो,
आप धारा 370 हटा सकते हो, जहाँ पर हम गोले बारूद चलने के आसार हैं और हजारों हमारे सैनिक बनने के आसार हैं। आप उस मुद्दे को हल कर सकते हो। अरे भाई, ये तो संविधान है, यहाँ तो किसी सैनिक की सेवी नहीं दी जा रही, यहाँ तो किसी को मारा नहीं जा रहा। क्या इनके हाथ में है या नहीं आरक्षण? तो साथियों, आपको ये ध्यान रखना है, आपके क्षेत्र का विधायक भोगाव का उसने अंदर खाने से मुझे भी धमकी दी है कि इसको भी मरवा डालेंगे। तो साथियों, अब 2027 का चुनाव है, जैसे ये पहुंचे दर्शक समाज के गांव में वोट मांगने जाए तो जूते मार के भगाना है। भगाओगे नहीं भगाओगे? बीजेपी का अगर कोई विधायक आपके गांव में घुसेगा तो जूते मार के भगाने का काम करोगे नहीं करोगे? आज अगर इस सरकार में हमारी माताओं बहनों की जगह जगह इज्जत लूटी जा रही है, एटा में बलात्कार हुआ, अलीगढ़ में बलात्कार हुआ, बागपत में बलात्कार हुआ, कटौज में बलात्कार हुआ, सहारनपुर में बलात्कार हुआ, मुरादाबाद में बलात्कार हुआ। 10 साल की बच्ची बुलंदशहर से उठा ली गई और 12 साल की बच्ची को जिला रामपुर में अगवा कर दिया गया। क्या एक भी जानकारी है आप लोगों को? एक रेप डॉक्टरनी का हुआ था, कहाँ पर? कोलकाता के अंदर। 12 घंटे के अंदर पूरे देश को पता लग गया था और पूरे जनरल जाति के लोग रोड पर आ गए थे और अपराधियों को, बलात्कारियों को सजा दिलवाने का उन लोगों ने काम किया था। जब इनकी बहनों का रेप होता है तो एक होकर तो उसको सजा दिलाते हैं, और जब ये लोग हमारी बहनों का रेप करते हैं तो अधिकारियों से मिलके हमें प्रताड़ित करते हैं। तो ऐसे अधिकारियों को और ऐसे मंत्री नेताओं को बुलाओगे नहीं बुलाओगे? साथियों, आज हमारे मान सम्मान की लड़ाई है। आज अगर हमें जेल में डाला जाए, हमारे ऊपर लाठी चार्ज हो, आप यहाँ से भागोगे तो नहीं? अगर आज यहाँ का पुलिस प्रशासन हमारे लोगों पर लाठी चार्ज करता है और हमें जेल में डालता है, तो इसका जवाब, इसका खामियाजा योगी आदित्यनाथ को 2027 में भुगतना होगा। भुगतना होगा नहीं भुगतना होगा? साथियों, जैसे हम योगी आदित्यनाथ को कुछ बता सकते हैं, जैसे 2027 में उतार सकते हैं, उतार सकते हैं, उतार सकते हैं। हिंदुत्व की लड़ाई नहीं है, जैसे चुनाव आते हैं आप लोगों को घुमा कर देते हैं, हिंदू मुस्लिम से लड़ाई करवा देते हैं। आज ये आप लोगों को जानना है, आज हमारे ऊपर मुसलमान अत्याचार नहीं कर रहा। हमारी जितने भी मैंने रेप आपको गिनवाए वो सब इन लोगों ने किए हमारी बेटियों के। उसमें कोई भी मुसलमान की लड़की ने हमारी बेटी का रेप नहीं करा, इतने रेप इन्होंने किए हैं। तो साथियों, आज हमें समझदारी से काम लेना है, अपने समाज की सुरक्षा करनी है। अगर आप क्षेत्र की कुर्सी पर अपना विधायक बताओगे, अपना सांसद बताओगे, अपने को राजा बनाओगे, तो वोट कुछ ना आप लोगों का साथ देगा। जैसा हम राज्य के लोगों का साथ दे रहा, नहीं दे रहा। जब अग्निहोत्री मुझे धारा 151 में 5 दिन जेल में रखवा सकता है,